फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एक पिटीशन गया था सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन गया था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ रीजनल बेंचेज भी ओपन होने चाहिए। तो रीजनल बेंचेज ओपन होने चाहिए, तो एक सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया इस पर। उस फैसले में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाउ वी हैव वीसी, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और लॉयर फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री कैन एड्रेस अस, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं फ्रेंड्स। ये जो पिटीशन था किसने दायर किया था और पिटीशन दायर किया था, पिटीशन दायर करने का आधार क्या था और पिटीशन में क्या मांग की गई थी और उस पर कौन कौन से जजेस की बेंच थी और किस सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या निर्णय दिया। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं फ्रेंड्स। इसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लॉ रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स को मिस ना करें। हम इस चैनल पे स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बताते हैं। लॉ ग्रेजुएट्स के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सामने आती है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम देख लें, सबसे पहले आपको देखते हैं कि ये केस क्या था। केस है फ्रेंड्स कि एक एनजीओ है लोक प्रहरी नाम का, जिसने फाइल किया एक पिटीशन विद ए प्रेयर टू ओपन सम रीजनल बेंचेस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस सिटीज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, इसने एनजीओ ने रिलाई किस बात पे किया? ये 229th लॉ कमीशन रिपोर्ट जो है, ये 2009 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया था। उस रिपोर्ट में क्या था कि उस रिपोर्ट में था फ्रेंड्स कि नीड फॉर डिवीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इनटू ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एट दिल्ली एंड कैसेशन बेंचेज इन 4 रीजन्स एट दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई। फ्रेंड्स, इस लॉ कमीशन के रिपोर्ट का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट पे जो बर्डन है केसेस के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारा सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को भी देखता है और साथ ही साथ जो अपीली अधिकार भी है। मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास 3 तरह के अधिकार हैं। 3 अधिकार में क्या क्या हैं? सबसे पहले ओरिजिनल राइट्स हैं, आपके ओरिजिनल अथॉरिटी है, ठीक है, जो ओरिजिनल उनके पास डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में ही पिटीशन फाइल करते हैं, जैसे कि रिट मैटर्स ये सब फाइल करते हैं। दूसरा चीज़ है अपीली अधिकार है, ठीक है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी सुप्रीम कोर्ट को ही देखना होता है। तो काफ़ी बर्डन है सुप्रीम कोर्ट पे। तो लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट निकाला था 2009 में। उसने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का एक जो बेंच है, जो दिल्ली का मेन बेंच है, उसको सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के रखा जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर उस पर डिसाइड हो, जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना हो वहाँ पे वो बेंच काम करे। और साथ में जो बाकी अपीली अधिकार वाले बेंच हैं उनको 4 जगहों पे अलग अलग बेंच बना दिया जाए, जैसे दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई, 5 जगहों पे उसके बेंचेस बना दिए जाएँ। तो इस बात को रिलाई करते हुए लोक प्रहरी एनजीओ ने क्या डाला? पिटीशन डाला। पिटीशन कैसे डाला फ्रेंड्स? पिटीशन उन्होंने डाला किसके तहत? ये आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो 32 है, 32 आप जानते हैं, रिट पिटीशन डाला जाता है इसमें। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जब होता है या PIL होता है, फंडामेंटल राइट्स के लिए डाला जाता है। तो फ्रेंड्स, रिट मैटर्स के बारे में मैं काफ़ी एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे आपको होगा, आप सर्च करके वो देख सकते हैं। और या फिर मैं मेरे पास जो लिंक है, मतलब डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा सीरीज है हमारे पास, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स कि इसने कहा क्या। लोक प्रहरी ने सबसे पहले ये कहा, आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इन्होंने हवाला दिया। तो आर्टिकल 30 कहता क्या है? आर्टिकल 30 को यूज़ करते हुए जो एनजीओ का पिटीशन था उसने कहा कि आर्टिकल 30 को यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट को अलग बेंचेज अपने बनाने चाहिए। तो आर्टिकल 130 क्या कहता है फ्रेंड्स? आर्टिकल 130 बात करता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगा, इसके बारे में बात करता है। तो इसमें लिखा है द सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली, ठीक है, और इन सच अदर प्लेस और प्लेसेज एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट। मतलब सुप्रीम कोर्ट कहाँ बैठ सकता है? दिल्ली में बैठता है, और साथ में उन जगहों पे भी बैठ सकता है, उन जगहों पे भी सुप्रीम कोर्ट के बेंचेज हो सकते हैं जिन जगहों पे टाइम टू टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये उनका आधार था।
ये आधार था, और प्लस में जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी 229 रिपोर्ट, वो आधार था। फिर आगे आते हैं, और इसमें बेंचेस कौन कौन से थे? तो बेंचेस आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, बेंच ऑफ जजेस जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली, इनकी बेंच बैठी और इन्होंने क्या डिसाइड किया? इन्होंने डिसाइड किया फ्रेंड, इन्होंने कहा क्या इसमें? सबसे पहले कहा कि रीजनल ब्रांचेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंट। यहाँ पे साफ साफ दिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये डिस्क्रिशन है। ठीक है, और साथ में कहा इट कांट बी क्लेम्ड एज मैटर ऑफ राइट इन रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए ये चीफ जस्टिस का डिस्क्रिशन है, इसलिए आप अंडर आर्टिकल 32 आप इसको एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा कि आप 229 जो लॉ कमीशन का रिपोर्ट है उस पर आप रिलाई कर रहे हो, तो वो 2009 में आया था रिपोर्ट, और 12 साल जब बीत गया उस रिपोर्ट के आए हुए, और 12 साल के बाद टेक्नोलॉजी में मैसिव चेंज आया है, टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो गया है, और अब हमारे पास VC है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, और कोई भी लॉयर देश के किसी भी कोने से हमें एड्रेस कर सकता है। तो अब रीजनल बेंचेस की आवश्यकता क्या है? आप अगर चेन्नई में बैठे हो, आप अगर बेंगलोर में बैठे हो, सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन डाल सकते हो, और वहीं से आप बैठे बैठे अपने चैम्बर से, अपने ऑफिस से बहस भी कर सकते हो। तो रीजनल बेंचेस की आवश्यकता क्या है? ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के किस जज के बेंच ने? जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस हिमा कोहली के बेंच ने। तो फ्रेंड्स, ये पूरी जानकारी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने रीजनल बेंचेस ओपन करने से मना कर दिया, उस पिटीशन को सुनने से मना कर दिया। रीजनल बेंचेस ओपन करने से मना नहीं किया, उस पिटीशन को मतलब उस पिटीशन को ऐसे डिसमिस कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये पूरी जानकारी थी। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।